हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बोर्ड एग्जाम की फुल तैयारी, फुल कॉन्फिडेंस कर रहे होंगे। ऐसा है या नहीं? शायद नहीं लग रहा है मेरे को कि आप बोर्ड की तैयारी सही से कर रहे होंगे। ऐसा क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आप जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि वीडियो उस प्रकार से नहीं देख पा रहे हो जिस प्रकार से देखनी चाहिए थी। आप वीडियो कम देख रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो लेकर आया हूं वो आया हूं लेसन नंबर 8 यानी कि हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि प्रोज में आपको जो है बेटा ये है लेसन नंबर 8 द सरमन एट बनारस। सरमन यानी कि उपदेश एट बनारस, बनारस में, यानी कि ये प्रोज का आपका बेटा चैप्टर है 8। इससे लास्ट में एक चैप्टर हो जाता है बेटा आपका बस द प्रपोजल। वो लास्ट चैप्टर है एंड यानी कि 9 चैप्टर है, क्योंकि 2 चैप्टर जो है यूपी बोर्ड में डिलीट चल रहे हैं, द 100 डेज पार्ट 1 और 100 डेज पार्ट 2 ये डिलीट चल रहे हैं। तो इसलिए 8 चैप्टर का नाम हो गया आपका द बेटा, क्या नाम हो गया आपका? द सरमन एट बनारस। और इसके जो राइटर हैं, जो लेखक हैं, वे हैं सोर्स बेटी रैंसो। सोर्स बेटी रैंसो। अगर आप बेटी रैंसो में लिखोगे तो भी कोई समस्या नहीं है। अब इस चैप्टर में क्या है, वो इस चैप्टर के अंदर मैं आपको लॉन्ग आंसर के माध्यम से, ये मास्टर लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। इस चैप्टर में कोई सा भी आंसर क्वेश्चन आ जाए, आपको यही आंसर कर देना है। समझ लो फ्रेंड्स। फिर भी मैं इस चैप्टर का आपको मीन्स बता रहा हूं थोड़ा क्या है। इस चैप्टर में एक किस्सा गौतमी नाम की महिला है। ये चैप्टर वैसे तो शुरू कहां से होता है? ये चैप्टर शुरू होता है बेटा गौतम बुद्ध के जीवन से, यानी कि जिस समय गौतम बुद्ध का जन्म ही हुआ था, मतलब जन्म से पहले की बात है ये। किस मतलब कि जो गौतम बुद्ध के जो पिताजी थे, यानी कि जो राजा थे सुद्धोधन, उनको एक रात अपने स्वप्न में 7 दृश्य दिखाई दिए थे बेटा। कितने दृश्य? 7 दृश्य। उन दृश्यों ने उनको काफी ज्यादा परेशान कर दिया। तो उन्होंने अपने जो राजमहल के जो कुल ग्रुप जो उनके भी होते हैं, राजमहल के जो साधु वगैरह होते हैं, उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि महाराज मुझे स्वप्न दिखे हैं, इन स्वप्नों का मतलब क्या है? तो वे सातों के सातों दृश्य उनके राजकुमार यानी कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ के लिए थे, यानी कि वो अपने ही पुत्र के सपने दिखे उनके। तो उन्होंने बताया कि आपका जो पुत्र है ये बड़ा होकर के बहुत ही जाना माना और विद्वान व्यक्ति बनेगा। इसको गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाएगा, भगवान बुद्ध के नाम से। तो उन्होंने इस मतलब साधु ने यानी भिक्षुक ने उन्हें जो है संत ने सुद्धोधन को ऐसा बता दिया। अब उसने सुद्धोधन ने क्या सोचा कि सुद्धोधन ने सोचा कि मैं अपने पुत्र की सारी जो भी है शिक्षा दीक्षा जो भी सब कुछ महल के अंदर ही अंदर रखूंगा। तो उन्होंने महल के अंदर ही अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब अंदर महल के अंदर ही यानी कि पैलेस के अंदर ही कराई। अब क्या होता है, अब चैप्टर शुरू होता है इस प्रकार से, कुछ किस प्रकार से मैं बताता हूं। एक बार जब सिद्धार्थ बड़े हो जाते हैं तो उनका चलना जो था सारथी यानी कि जो रथ चलाता था सुद्धोधन का, तो वो और जो नौकरानी थी, जो महिला नौकरानी थी, वो कुछ बातें कर रही थी। सिद्धार्थ की शादी हो जाती है। सिद्धार्थ की शादी किससे हुई थी बेटा? यशोधरा से। यशोधरा से इनका एक पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। तो यशोधरा से शादी हो गई, एक बच्चा हुआ इनको राहुल नाम का। अब कहानी उससे आगे चलती है। सिद्धार्थ ने एक बार गांव के बारे में जिक्र करते सुना कि गांव में ऐसा है वैसा है। तो सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से यानी कि सुद्धोधन से जिद बांध दी कि पिताजी यानी कि राजा जी, मुझे गांव में घूमने जाना है, मुझे गांव में घूमने जाना है। तो वो जो है अपने बच्चे की हट को यानी कि अपने पुत्र की हट को नहीं मना कर सके और गांव में घुमाने के लिए रथ तैयार कराया गया और गांव में सभी से बोल दिया गया कि मेरे पुत्र गांव में घूमने आ रहा है और कोई भी व्यक्ति उनके सामने रोए या फिर बूढ़ा व्यक्ति या किसी प्रकार के दुख दर्द उनके सामने ना पेश किए जाए। ये चीजें सुद्धोधन ने पहले ही नगारे बजा के यानी कि ढोल बजवा करके सारे गांव में मुनादी करवा दी गई। तो क्या होता है, क्योंकि सुद्धोधन ये चाहते थे कि मेरे पुत्र को किसी प्रकार का दुख, किसी का दुख या किसी की डेड बॉडी या कोई भी बीमार आदमी या कोई भी इनके सामने ऐसा व्यक्ति ना आए जिससे कि ये परेशान हो जाए। क्योंकि वो जानते थे
क्योंकि उनके 7 स्वप्नों में ये चीजें सब पहले ही दिख चुकी थी। तो बेटा इससे आगे क्या होता है सुन लीजिए। चले गए गाँव में घूमने के लिए, लेकिन जाते जाते फिर भी अचानक से ही उसने जो है कुछ एक सिक मैन को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक क्या ओल्ड मैन को देखा। तो इन चीजों से उसे परेशान कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, और इतना परेशान कर दिया कि उसको जो है एक बैगर बनने पर मजबूर कर दिया। भिक्षुक भीख मांगना, यानी कि उन्होंने अपना घर वर सब त्याग दिया, और घर त्यागने के बाद एक एनलाइटमेंट प्राप्त करने के लिए भी पीपल वृक्ष के नीचे बैठे कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। और तपस्या करने के बाद यहाँ तक कि इतनी तपस्या की कि उनके शरीर पूरा का पूरा दिमक से ढक गया, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, दिमक क्या जो वो बन जाती है ढेर सा बमे, है ना। तो बेटा उससे कंप्लीट इस प्रकार से बन गया। लेकिन गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान प्राप्त करके ही माने गौतम बुद्ध ने पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इनका नाम गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। पहले सिद्धार्थ था, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये माने किस नाम से जाने लगे, गौतम बुद्ध के, यानी कि इन्होंने बहुत संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। तो अब कहानी शुरू होती है इस चैप्टर की, जो चैप्टर आपका 10th क्लास में है, लेसन नंबर 8 द सरमन एट बनारस। इस चैप्टर में क्या है, किस्सा गौतमी एक महिला है, उनका एक इकलौता लड़का था, एक इकलौता लड़का, और किस्सा गौतमी का इकलौता लड़का जो था वो बेटा उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है, डाइड हो जाता है वो। तो वो अपने पुत्र को अपनी गोद में ले लो, विलाप करती हुई, मेरे पुत्र का इलाज कराओ, मेरे पुत्र का इलाज कराओ, मेरे पुत्र को बचाओ, मेरा पुत्र अकेला था इस दुनिया में, मेरा पुत्र का इलाज कराओ। अपने सारे नाइबर्स यानी कि पड़ोसी के पास में जाती रहती है, एक दूसरे डॉक्टर के दो कई, पर उसका पुत्र जिंदा तो तब होगा ना जब वो जिंदा होगा, वो तो मर गया ना। तो एक व्यक्ति ने किस्सा गौतमी से कहा कि किस्सा गौतमी आपका बेटा ठीक हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, आप अपने पुत्र को, एक व्यक्ति है गौतम बुद्ध नाम की, उनके पास लेकर जाए। तो वो जो है बड़ी खुश हो जाती है, और किस्सा गौतमी अपने पुत्र को लेकर के गौतम बुद्ध के पास चल देती है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ठीक है, आपका पुत्र, पहले तो समझाया लेकिन नहीं समझ में आया, फिर भी गौतम बुद्ध ने जब उसकी हट बनी रही तो गौतम बुद्ध ने कहा कि मुझको ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने ला के दीजिए, बीज ला के दीजिए, जिस घर में किसी की मृत्यु ना हुई हो। तो किस्सा गौतमी चल देती है एकदम, और घर घर जाती है, सरसों के दाने दे दो, मिल गए। आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? अरे मेरा तो लड़का मरा हुआ है। दूसरे घर गई, सरसों के दाने दे दो मुट्ठी भर, सरसों के दाने मिल गए। आपके घर में किसी मृत्यु? मेरा तो पति मरा हुआ है। आपके घर में किसी की मृत्यु? अरे मेरा तो भाई मरा हुआ है, मेरी तो माँ मरी हुई है, मेरी तो सास मरी हुई है। मतलब कि वो घर घर, शहर शहर, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे ही सब जगह घूमती रही, लेकिन उसको कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां पर जहां पर किसी अपने की मृत्यु ना हुई हो। उधर से लौटते समय, वापस होते समय वो एक जगह पर बैठती है और वहां लाइट जगमगा रही थी, कभी वो जलती थी, कभी बुझती थी, कभी जलती थी, कभी बुझती थी। तो किस्सा गौतमी को वहां से ज्ञान हो गया कि जीवन भी एक लाइट की तरह है, जब जल जाता है तो जिंदा होता है, जब बुझ गया तो मर गया। तो उसी प्रकार से वो समझ गई कि मृत्यु निश्चित है, फिर भी वो जाती है गौतम बुद्ध के पास। गौतम बुद्ध उसे एहसास कराते हैं कि इस धरती पर आपका ही पुत्र नहीं मरा, जब कितनों के पुत्र प्यारे मरे हैं, जिसके पुत्र बहुत ज्यादा प्यारे थे, सबको अपना पुत्र प्यारा होता है, सबकी इस धरती पर मृत्यु हुई है, यानी कि इस धरती पर जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। जो मोर्टल होते हैं, मोर्टल यानी कि नश्वर, उनको मृत्यु का भय होता है जन्म के बाद ही। तो इस चैप्टर में मैं आपको कंप्लीट रूप से मास्टर लॉन्ग आंसर लिखवाने जा रहा हूं। इस लॉन्ग आंसर को आपको इस चैप्टर से आता है तो बोर्ड एग्जाम में यही चिपका देना, आपके नंबर पक्के। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन क्या है, लेकिन भाई शुरू करने से पहले वीडियो आप हमारे चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल इस वीडियो को लाइक भी करते रहे भाई। ना तो कोई कमेंट्स करता है, ना कुछ पढ़ाने का मन नहीं करता यार मेरा दोस्तों, कमेंट्स करा करो। तो फ्रेंड्स शुरू करिए। इंट्रोडक्शन होता है प्रस्तावना। क्या होता है? प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या होता? गौतम बुद्ध, यानी कि इस चैप्टर का जो मेन जो पात्र है वो गौतम बुद्ध ही है। तो गौतम बुद्ध इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पर्संस। गौतम बुद्ध सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। ऑफ के दिस इज लेसन 1 पार्ट के।
गौतम बुद्ध इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। द सरमन एट बनारस, इस चैप्टर का नाम होगा द सरमन एट बनारस, रिटन बाय बेटी रेंसो, यानी कि बेटी रेंसो के द्वारा लिखे गए। आगे देखें, ही इज द सेंटर पॉइंट, वे हैं, ही माने वे, इज माने हैं, द सेंटर पॉइंट माने बेटा होता है केंद्र बिंदु, ऑफ माने के, दिस माने इस, लेसन माने पाठ के, वे इस पाठ के केंद्र बिंदु भी हैं। ही वॉज, वे थे, द फाउंडर माने संस्थापक, यानी कि उन्होंने खोज की थी क्या की ऑफ द बुद्धिस्ट, बौद्ध धर्म की। बुद्धिस्ट माने होता है बेटा बौद्ध धर्म। एक वर्ड की हिंदी लिखते याद करो, ताकि बोर्ड एग्जाम में आप हिंदी सोच सोच के ये होता सोच के कुछ भी मतलब उसका आंसर एकदम फटाक से नहीं आ जाएगा। ही सा, उसने देखा, ए सिक मैन, एक बीमार आदमी, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी, एंड ए डेड बॉडी, और एक मृत शरीर, विच, जिसने मेड, बना दिया, हिम, उसे, ए बेगर, एक भिक्षुक। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया ना, थोड़े समय पहले ही, कि गौतम बुद्ध ने ये सब चीजें देखी जिसने उसको परेशान कर दिया गौतम बुद्ध को काफी, और उससे वो एक भिक्षुक बन गया, यानी भिखारी। भिखारी भीख मांग रहा है, दे दो अल्लाह के नाम पे, ऐसे नहीं, ऐसे भिखारी नहीं भाई, ये भिक्षुक यानी ज्ञान प्राप्त करने वाले भिक्षुक बन गए। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है आपका गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने मेड कराया गौतमी को रियलाइज, एहसास, दैट की, दैट माने मृत्यु कॉमन होती है तो सभी के लिए, यानी कि मृत्यु सभी के लिए आम है। तो किस्सा गौतमी का, ये जब ऐसा लग के कॉमन बना है ना, इसका मतलब है का। किस्सा गौतमी का इकलौता, ओनली माने इकलौता या अकेला, सन माने पुत्र, डाइड माने मर गया। किस्सा गौतमी का इकलौता बेटा जो था वो क्या हुआ बेटा, मर गया। ही, सी माने वह, कैरियर माने ले गई, अभी समझाया ना, सी माने वह, कैरियर माने ले गई, हर डैड चाइल्ड, अपने मरे हुए बच्चे को, टू पास, ऑल माने सभी, हर माने अपने, नाइबर्स माने पड़ोसियों के, वह अपने मरे हुए बच्चे को अपने सभी पड़ोसियों के पास ले गई, आस्किंग, पूछने या मांगने, दैम, उनसे, फॉर मेडिसिन, दवाई, औषधि, ए मैन, एक आदमी ने, एडवाइस, सलाह दी, हर उसे, टू गो, जाओ, टू बुद्ध के पास, देन, तब, सी वेंट, वह गई, टू बुद्ध के पास, टू गेट, प्राप्त करने, मेडिसिन, औषधि, दैट वुड क्योर, जो इलाज करेगी। क्योर माने होता है इलाज करना, देख क्योर माने क्या होता है, इलाज करना। हर डेड सन, उसके मृत बच्चे का या लड़के का। बुद्ध सैड, बुद्ध ने कहा, तो हर उससे, अब देखो बुद्ध ने क्या कहा, सी गॉट, वह लाए, ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर, ऑफ मस्टर्ड, सरसों के, सीड्स माने बीज, वह एक मुट्ठी सरसों के बीज लाए, फ्रॉम ए हाउस, एक ऐसे घर से, वह जहां, नो वन, किसी की, न, हैड लॉस्ट, खोया हो, जहां किसी ने न खोया हो, देयर लव्ड, अपना प्यारा, वन, एक भी, जहां किसी ने अपना एक भी प्यारा न खोया हो, मतलब जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। सो इसलिए सी वेंट, वह गई, बड़ी खुशी से गई होगी भाई, फ्रॉम हाउस टू हाउस, घर से घर, टू प्रोक्यूर, प्राप्त करने, प्रोक्यूर मतलब प्राप्त करने, सच सीड, ऐसे बीज, बट लेकिन, सी कुड नॉट गेट, लेकिन वह प्राप्त नहीं कर सकी, देन बुद्ध, तब बुद्ध ने, मेड, करा दिया, हर उसे, रियलाइज, एहसास, दैट की, वन, कोई भी, हु जो इज बोर्न, कोई भी जिसका जन्म हुआ है, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ऑल्सो, भी, हैज टू डाई, मरना ही है, वन डे, एक दिन। तो फ्रेंड ये दो हेडिंग है आपकी, आप चाहे तो हेडिंग मत डालना, कंप्लीट इसी प्रकार से लिखते रहें, और नेक्स्ट में भी आपको लिखा रहा हूं, इतना आप इसे उतार लीजिए जल्दी जल्दी फटाक से, नहीं ऐसा स्क्रीनशॉट ले लो या इसे उतार लो तुरंत। तो बेटा ये आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग आती है, जो आपकी हेडिंग है नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। तो बेटा सुने ध्यान से, वो कौन सा टॉपिक शुरू करना है, गौतम बुद्धास टीचिंग, गौतम बुद्ध की शिक्षा, गौतम बुद्ध की शिक्षा। तो बेटा गौतम बुद्ध की शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो काफी सारी है लेकिन लॉन्ग आंसर बड़ा हो जाता, फिर लॉन्ग हो जाता, तो इस वजह से मैंने उनकी केवल दो टीचिंग रखी है, एक ये और एक ये, मैंने केवल दो टीचिंग दी है उनकी,
तो बेटा पहली टीचिंग देखोगे क्या टीचिंग थी, यानी उन्होंने पहले क्या शिक्षा दी। तो बुद्ध सेड, बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने कहा, क्या कहा भाई, द लाइफ ऑफ मोर्टल्स, यानी कि जीवन, ऑफ मोर्टल्स, नश्वरों का, नश्वरों का जीवन। नश्वर कौन होता है बेटा, नश्वर वे होते हैं जो अमर नहीं होते, जो अमर नहीं होते, यानी कि किसी दिन भी मर जाना है, वे होते हैं बेटा नश्वर। तो नश्वरों का जीवन इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, इज फुल, भरा हुआ है, ऑफ ट्रेवल्स, परेशानियों से। जो नश्वर है ना बेटा, जो सोचते थे यार हमारी तो मौत हो जाएगी, हम मर जाएंगे, ये है वो है, तो उनका जो जीवन होता है वो कैसे परेशानियों से भरा हुआ है। शॉर्ट, अल्प, अल्प यानी कि छोटा, अल्प मतलब छोटा है, एंड मिक्स्ड और भरा हुआ है, मिक्स्ड मिला हुआ है, विद सोरो, दुख से, दुख से। तो पहली शिक्षा ये थी कि जो नश्वर होते हैं वे हमेशा क्या करते हैं, मतलब अपने टेंशन में रहते हैं कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग थी उनकी, नेक्स्ट शिक्षा दी उन्होंने, देखो कितनी गजब बात है, ये सबसे बढ़िया थी। एज राइप फ्रूट्स, जैसे, राइप मतलब पका हुआ, फ्रूट्स वाले फल, जैसे पके हुए फल, आर अर्ली, जल्दीबाजी में होता है, इन द डेंजर, खतरे में, ऑफ फॉलिंग, गिरने के। जैसे पका हुआ फल जल्दी गिरने के खतरे में रहता है, जैसे आम पक जाता है तो गिर जाता है ना, कोई भी फल ले लो पक जाएगा तो गिर जाएगा, तो जिस प्रकार से पका हुआ फल जल्दी गिरने के खतरे में रहता है, सो उसी प्रकार मोर्टल्स, नश्वर, आर ऑलवेज, सदैव एफ्रेड, भयभीत रहते हैं, ऑफ डेथ, मृत्यु के। यानी कि जो नश्वर होते हैं, यानी कि भयभीत रहते हैं, ऑफ डेथ, मृत्यु के, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद ही, यानी कि जैसी जन्म हो गया तो जितने मोर्टल्स हों वे जन्म के बाद ही मृत्यु के डर में आ जाते हैं कि मृत्यु हो जाएगी, ये है वह है। तो जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इस प्रकार से इस चीज का भय करना त्याग देना चाहिए, मतलब इस भय को छोड़ दो, इस डर को निकाल दो, गौतम बुद्ध की टीचिंग थी। तो मेरा आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग बनती है वो है कंक्लूजन, यानी कि इस चैप्टर का अंत, यानी कि इस चैप्टर के एंड में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कंक्लूजन का मीन समझाऊं मैं, हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट बॉक्स में बताए कि मैं लॉन्ग आंसर जो बता रहा हूं वे किस प्रकार से आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, और आपको उन्हें याद करने में आसानी हो रही है या नहीं हो रही है। कृपया करके ये कमेंट में जरूर बताएं। तो बेटा कंक्लूजन समझ लीजिए, कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। तो गौतम बुद्ध इस माने है, एन माने एक, आइडल माने होता है बेटा प्रतीक, और विजडम बुद्धिमता का, यानी जो गौतम बुद्ध में बुद्धिमता का प्रतीक है, पीस शांति का, एंड और काल्मनेस स्थिरता, स्थिरता यानी कि जो स्थिर, यानी कि थोड़ा स्थिर होना, मतलब कि एक प्रकार से भाई किसी काम को जल्दबाजी में ना करना, स्थिरता होता है वो। ही डेपिटेड, उन्होंने व्याख्या की, डेपिटेड मतलब क्या होता है, व्याख्या करना, द वे, मार्ग की, ऑफ मेंटल पीस, मन की शांति, उन्होंने मन की शांति की व्याख्या की, एंड विजडम और बुद्धिमता की। अब देखो उन्होंने क्या बहुत बढ़िया बात की है, ही टॉट, उन्होंने शिक्षा दी, दैट की वन, कोई भी, हु, जो, बिकम्स, हो जाता है या बन जाता है, टॉलरेंट, सहनशील, जो सहनशील बन जाता है, जिस पर सहन करना आ जाता है, मे गेट, प्राप्त कर लेता है, पीस, शांति, ऑफ माइंड, यानी कि दिमाग की शांति प्राप्त कर लेता है। तो बेटा सहनशील होना बहुत जरूरी है, ये बहुत अच्छी बात कही थी। तो ये चैप्टर आपका बेटा द सरमन एट बनारस, सोर्स बेटी रैंसो के द्वारा लिखा हुआ था। ये कंप्लीट समरी मैंने इस चैप्टर की आपको समझा दी है। बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड 10th क्लास में इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आए तो यही आंसर आपको चिपका देना है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखो भाई, आप जो है उन वीडियो से दूर रहे जो वीडियो आपको ये बताती है कि आपके 90-95 नंबर आए जाएंगे, ये तरकीब लगा लेना। तो ऐसा कुछ नहीं होता, तरकीब से केवल पास होया जा सकता है, नंबर नहीं प्राप्त किए जा सकते। हाँ, 100 में से एक आध स्टूडेंट ऐसा है जिसका नसीब सही होता है। तो फ्रेंड्स, याद करें, ज्यादा से ज्यादा समझते रहें चैप्टर को। जिस प्रकार से हम चैप्टर समझा रहे हैं तो उस प्रकार से चैप्टर को समझते रहें ध्यान से, और ये लॉन्ग आंसर याद करते रहें। आपको बोर्ड एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बढ़िया नंबर दिवाने वाले हैं। और फ्रेंड्स, 16 फरवरी
को मैं एक विशेष स्पेशल पेपर लेकर आ रहा हूं। ध्यान रखना 16 फरवरी को एक विशेष 10th क्लास इंग्लिश का पेपर लेकर आ रहा हूं मैं, जो कि पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में मिनिमम 70% आपको मिलना ही मिलना है। तो फ्रेंड्स 16 फरवरी को हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे, एसएस इंग्लिश क्लासेस पर जरूर। थैंक यू।